एक गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम आनंद था बेहद निराश और उदास रहता था। उसका जीवन कई समस्याओं से घिरा हुआ था। वह हर दिन अपनी कठिनाइयों से जूझता और समाधान खोजने की कोशिश करता, लेकिन असफल रहता। एक दिन जब उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई, वह सोचने लगा कि अब उसका जीवन निरर्थक है। वह सुनता है कि पास के जंगल में बुद्ध ध्यान कर रहे हैं। लोगों का कहना था कि बुद्ध की शिक्षाएं जीवन में शांति और समाधान ला सकती है। आनंद ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलकर अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढेगा। आनंद चल पड़ा और कई घंटों तक जंगल में चलता रहा। अंततः वह एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां बुद्ध ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी उपस्थिति से ही शांति का अनुभव होता था। आनंद ने धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठने का साहस जुटाया। आनंद ने अपना सिर झुकाकर कहा, हे बुद्ध, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैं समस्याओं से परेशान हूं और मुझे कोई समाधान नहीं मिल रहा है। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आनंद की ओर देखा। उनका चेहरा शांत और मधुर मुस्कान से भरा हुआ था। बुद्ध ने कहा, यदि तुम अपने मन को शांत कर सको तो तुम्हें बाहर का संसार भी शांत लगेगा। आनंद ने ध्यान से सुना, लेकिन वह अभी भी कुछ समझ नहीं पाया। उसने फिर पूछा, पर मैं ये कैसे करूं? मेरा मन हमेशा व्यथित रहता है। बुद्ध ने एक प्याला पानी उठाया और कहा, यदि इस पानी में मिट्टी मिला दी जाए तो यह गंदा हो जाएगा, पर यदि हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से साफ हो जाएगा। इसी प्रकार तुम्हारा मन भी विक्षिप्त होता है जब तुम उसे बाहरी समस्याओं में उलझाते हो, लेकिन यदि तुम उसे शांत रहने दो तो सब कुछ साफ और स्पष्ट हो जाएगा। आनंद ने बुद्ध की बात को समझने की कोशिश की और फिर पूछा, लेकिन मैं अपने मन को शांत कैसे कर सकता हूं? मेरी समस्याएं तो वास्तविक हैं और वे मुझे परेशान करती हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्याएं तो सृष्टि का हिस्सा हैं। उनका होना तुम्हारी चिंता का कारण नहीं है। असली समस्या यह है कि तुम उन्हें अपने मन में बिठा लेते हो और उनसे परेशान हो जाते हो। ध्यान करो, अपने मन को स्थिर करो और तुम देखोगे कि समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। बुद्ध ने आनंद को ध्यान करने का तरीका समझाया। उन्होंने कहा, अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी कोई विचार आए उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के जाने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें समाधान अपने आप दिखाई देने लगेगा। आनंद ने बुद्ध की बात मानकर ध्यान करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसका मन शांत होने लगा और उसकी समस्याएं उसे अब उतनी बड़ी नहीं लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि समस्याएं केवल उसके मन की उपज थी और उनका समाधान भी उसके भीतर ही था। ध्यान से उठकर आनंद ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ गया हूं, मेरी समस्याएं वास्तविक नहीं थी, वे केवल मेरे विचारों का परिणाम थी। अब मैं अपने मन को शांत रखूंगा और समस्याओं को हल करने के लिए शांत दृष्टिकोण अपनाऊंगा। बुद्ध ने आनंद की ओर देखकर कहा, याद रखो, शांति तुम्हारे भीतर है और हर समस्या का समाधान भी तुम्हारे भीतर ही है। बस तुम्हें इसे दिखना और पहचानना है। आनंद ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और शांति और संतोष के साथ वहां से लौट गया और उसने अपने जीवन में बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा का पालन करना शुरू किया। वह अब किसी भी समस्या का सामना शांति और धैर्य के साथ करता था। धीरे धीरे उसकी समस्याएं भी हल होने लगी और वह एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि वास्तविक शांति और समाधान हमारे भीतर ही होते हैं। बस हमें उन्हें ढूंढने और समझने की आवश्यकता है।